चलिए देखिए, आप लोग को एक क्वेश्चन है, जागृति उधर बैठिए। देखिए क्वेश्चन है x बराबर y बराबर z, ठीक है। और क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड की जेड का होल स्क्वायर बटे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, देखने में तो क्वेश्चन कितना कठिन लग रहा है ना, लेकिन इसको आप देखिए सिंपल है। केवल आपको क्या करना है, x अगर y के बराबर है, y बराबर अगर z के बराबर है, तो आप इसके आगे कोई भी गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4 जीरो छोड़ के, जीरो मत लिखिएगा और चाहे जो लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, तो आप जानिए x बराबर भी y है, y बराबर z है, तो z बराबर 1 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर भी 1, y बराबर भी 1, z बराबर भी 1, ठीक है। अब इसी को अब इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो गया, y का मान 1 हो गया, z का मान 1 हो गया, स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखिए क्या है, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर, नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 फिर 1 1 टोटल आ गया 3। अगर नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, तो आप जानिए कि ऊपर घात अगर 2 है तो आप जानिए कितना है, डबल 3 है। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ने 1 करके यहाँ पे बराबर कर दिया मान लीजिए, और कहीं नहीं आए तो आइए हम यहाँ पे आपको 2 भी करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो सारा मान क्या आ जाएगा, 2 2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2, सब सारा मान चेंज हो गया। 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर मतलब है 36, और 4 4 8 4 12, 12 3 36, तब भी मान वही है। तो आप अगर 3 भी रखो, 4, जो आपके दिमाग में आ जाए वही आप यहाँ पे मान रख लीजिएगा, और इसमें मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जोड़ और घटाव पे आधारित क्वेश्चन, और ये बहुत ही एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेटों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको राइट कर लीजिए। चलिए इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या है, जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन सभी लोग। दो संख्याएं दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, और दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर कोई भी दो संख्या है, अगर उसका अनुपात दिया है, तो आप जान लीजिए वो संख्या कितनी होगी,
2x और 3x। इसी को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। और कह रहा है कि दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 8 8 दोनों में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो नया अनुपात क्या बन के तैयार हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो आप जानिए फिर इसको कैसे करते हो आप लोग? तिरछा गुणा, ये बटे में इधर आ जाएगा तो 4 दूनी 8x 4 8 32 बराबर इधर जाएगा तो 3 त्रिका 9x 8 त्रिक 24। और x को एक तरफ कर दीजिए, इधर बड़ा x है, इधर छोटा है, तो उधर ले जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x माइनस 8x, क्योंकि ये क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। इधर 32 है, 32 में से इधर आएगा तो 24 घट जाएगा। कितना आया? 8। इधर x का मान कितना आया? 8 आया। अब देखिए संख्याओं का योग क्या होगा? संख्या कौन कौन सी थी? 2x थी और 3x थी। इन दोनों को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 3 8 त्रिक 24। कितना हो जाएगा? 6 4 10 40। दोनों संख्याओं का योग 40 हो जाएगा। देखिए अगर इसको ये नहीं आता है कैलकुलेशन, तो उसके लिए ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए? देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। और उसमें कह रहा है कि जब भी क्या जोड़ दिया जाए? 8 उसमें जोड़ दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या बन जाता है? 3:4 बन जाता है। यही क्वेश्चन में बोला है ना? तो आपको करना क्या है? सिंपल है, आप इसका और इसका क्या निकालेंगे? अंतर। 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 के बाद कितना आया? 3। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। और इसमें कितने का अंतर है? 1 का। तो आपको ये तो मान लीजिए पहले अंतर बराबर किया ही जाता है, इसका काम है ये। लेकिन आपको मेन क्या है आपका? ये है। अगर दोनों में 1 1 है तो 1, ये जान लीजिए इसका क्या है? कॉमन पॉइंट। 1 1 क्या है इसका? कॉमन पॉइंट। और इसमें कितना जोड़ना है? 8। तो आप जानिए जो भी जोड़ना या घटाना है वही इसके बराबर हो जाएगा। अगर एक पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट है, क्या है ये? पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट बराबर कितना है आपका? 8। तो कितना का निकालना है आपको? इसमें कह रहा है कि दोनों का योग निकालना है। तो जोड़ के लिए क्या निकालना है? इसका और इसका जोड़ देना है। तो 2 और 3 कितना हो जाता है? 5। और ये क्या है? पॉइंट है। एक पॉइंट का मान 8 है, तो 5 पॉइंट का मान 8 गुणे 5 है ना? 40। कितना आ जाएगा? 40। दोनों संख्याओं का योग 40 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अनुपात 3:5 हो जाता है। छोटी संख्या याद कीजिए। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो इसके लिए देखिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मिटा देते हैं, जाने दीजिए, इसी पे नहीं लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको अभी क्या बताया? 2:3
3 के अनुपात में है कोई संख्या, है ना। और इसमें क्या करना है, 5 घटा देना है, तो नया अनुपात क्या बन जाता है, 3:5 बन जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अंतर कितने का है, 2 और 3 का अंतर, मतलब कि अंतर कितने का है, 1 का। और 3 और 5 का, 5 में कितने का अंतर है, 2 का। तो आप जाने कि इसमें 1 का है, इसमें 2 का है, तो ये गलत। आप जाने कि इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो आप जाने कि इसमें कितने से गुणा करें, यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा कर देते हैं, इसको ला के इधर, और यहाँ पे 2 था तो इधर ले जाके 2 से गुणा कर देते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, अब आप जाने कि यहाँ पे गुणा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, 2 से गुणा ही करना है। तो इसमें जब आप कर ही रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, आपका नया अनुपात। और 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक, इधर भी देखिए 3 और 5 में 2 का अंतर है। तो आपको करना क्या है, जब आपको अंतर पता चल जाए, ऐसे क्लियर हो जाए, तो इसका और इसका वो निकालना है, कितने का इसमें अंतर है। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1। इसका मतलब कि इसका भी क्या है, कॉमन पॉइंट। पॉइंट कितना है, कॉमन इसमें 1 है। ठीक है, पॉइंट जो है 1 है। और इसमें घटाना कितना है, 5। दोनों में ना, दोनों में घटाना 5 है, 1 पॉइंट बराबर 5 है। और इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या। आप बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3। इन दोनों में, ऊपर वाले में ही देखा जाता है, नीचे वाले में बिल्कुल आपको नहीं देखना है। आपको किस में देखना है, ऊपर वाले में। 6 और 4 में कौन छोटी संख्या है, 4। अब जानिए कि इसी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। यही आपका आंसर। चलिए इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसको आता है वो खुद करे, और जिसको नहीं आता है बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखिए पहले क्या था, 7:9 है, और 5 इसमें जोड़ दिया जा रहा है, तो जो दूसरा अनुपात आ रहा है क्या हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतर कितने का है, 7 2 9, 4 1 5। पहले तो आप इसका अनुपात बराबर करिए। अनुपात बराबर करने के लिए किसमें गुणा करें, नीचे वाले में 2 से, क्योंकि ऊपर 2 है ही। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें 2 हो जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब आप जानिए कि इसमें अंतर कितने का हो जा रहा है, 7 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या जब घटती है तो हम 8 में से 7 तो घटाएंगे ही, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। ठीक है, अब आपको माइनस से नहीं मतलब है, आप यहाँ पे जानिए कि अंतर कितने का है, 2 का है ना। तो और इसमें जोड़ना कितना है, माइनस करना है, जोड़ना कितना है, 5। तो जानिए कि आपका ये कितना है, एक पॉइंट है ना। तो आप 1 पॉइंट बराबर क्या हो गया आपका, पी लिख देते हैं बस, 5। तो आपको इसमें कौन सी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो आपको किस में चेक करना होता है, ऊपर वाले में। बड़ा कौन सा है, 9। और 9 से इसी में गुणा कर दो, 5 9 45। यही आपकी बड़ी संख्या। जहाँ जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है।
क्या कहाँ से आया? पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में यदि दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 23:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23:12 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन ज्ञात कर लेगा इसमें? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सब लोग ज्ञात करिए। देखिए आगे क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, और उसके बाद जब उसमें 9 घटा दिया जा रहा है तो नया अनुपात आ रहा है 23:12। अब इसमें क्या करना है आपको? अनुपात का अंतर चेक करना है। तो अनुपात का अंतर कितना है? 11। इधर कितना है? 2। आप जानिए कि दोनों अनुपात का अंतर बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए वो वाला ला के यहाँ पे गुणा कर देते हैं और ये वाला ले जाके वहाँ पे गुणा कर देते हैं। 11 दूनी 22। 11 दूनी 22। आप जानिए कि जब इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 से नया गुणा हो जा रहा है ना इसमें, तो 2 23 दूनी 46 हो गया, और 12 दूनी 24। और इसमें कौन नया आ रहा है? 11। 11 25, 11 तिया 33। ठीक है, नया अनुपात हमारा हो गया 46:24 और 55:33। अब इसमें आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? बड़ी वाली। बड़ी संख्या क्या है? 55 है। और इसमें अंतर कितने का है? आपको अंतर इसमें ऑप्शन सीधा दे दिया है। ऑप्शन ए है 52, बी है 55, सी है 54, डी है 53। इसमें देखिए आपको सीधा आंसर ही मिल गया। अगर आप अंतर भी यहाँ पे चेक करोगे कितने का अंतर है? 9 का। यहाँ भी 9 का। तो आप जानिए कि सीधा क्या दे दिया है? आंसर ही आपको मिल गया है, बड़ी संख्या। सॉरी, कौन सा आंसर है? 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग राइट करिए। सारा क्वेश्चन जितना भी आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है खुद घर पे जाके रिवाइज करना है, और जो भी और भी प्रैक्टिस वगैरह है ना, उसमें अनुपात का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज सारे क्वेश्चन आपको पूरा अनुपात खत्म कर देंगे, लेकिन जब आप लोग इसको प्रयास किए रहोगे तो सारे क्वेश्चन लगा भी पाओगे। अब क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करिएगा, ये नहीं है कि सीधा अनुपात देख के इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में कहा क्या है उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5:3 है।
यदि 3 है, यदि प्रत्येक कक्षा में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:6:4 हो जाता है। 5:6:4 हो जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात की। इसमें आपको सारे छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कैसे याद करेंगे। पहले अनुपात क्या दिया है आपको? 4:5:3 ठीक। और जब उसमें 15 विद्यार्थी जब बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात तैयार होता है 5:6:4 का। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो संख्या पूछा है और जब संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, केवल इसको देखना है आपको कितना है अंतर, एक ठीक। और इसमें भी कितने का अंतर है? एक, इसमें 2 का अंतर है ठीक है। लेकिन आपको इस अंतर से इसमें मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा जब सारा पूछा गया हो तो आपको ये सारा अनुपात केवल जोड़ देना है। 5 4 9 9 3 12 ठीक है। टोटल कितना आया? 12। और कितने विद्यार्थी बढ़ाए जा रहे हैं? 15। और इसी में 15 से गुणा कर दीजिए। 12 15 कितना हो जाएगा? 180। कितने हो गए? 180। आपको और सारी चीजों से मतलब नहीं है, केवल क्या करना है, आपको जो अनुपात था उसको जोड़ दिया गया और जो उसमें क्या कहते हैं आपका विद्यार्थी बढ़ाए गए उसी से गुणा कर दिया गया। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग इस टाइप से। 3 संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में है। यदि उनका योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नया क्वेश्चन लिखिए। एक स्कूल में 400 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि स्कूलों में 50 नई लड़कियां का नामांकन होता है, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि स्कूलों में 50 नई लड़कियों का नामांकन होता है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा?
एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 6342 रुपये की राशि को 6342 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच बराबर 3:4:8:6 के अनुपात में बांटा गया है। बी और डी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, और इसका अनुपात दिया है 2:3:5, ठीक है। और इसमें आपसे ए और बी का मान पूछा जाए। टोटल दिया है कि कुल संख्या कितना है 2000, पूरा इसका जोड़ कितना है 2000, ठीक है। कुल संख्या 2000 दिया हो और क्या कहते हैं अनुपात जो है नीचे दिया हो, तो आपको ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2, 3, 5 और सारे का जोड़ कितना दिया है 2000। सारा आप जोड़ दीजिए 2, 3, 5, 5 10, ठीक है। अब ए का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करना है 2000 से 10 से भाग देना है। और यहाँ पे देखिए ए के नीचे क्या है, एक 2 अनुपात है ना, 2 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 गया, कितना आया 200 दूनी 400। वैसे ही बी का है तो बी का भी क्या है 2000/10 और किससे क्या कहते हैं गुणा करना है, 3 है ना इसका अनुपात, तो 3 से 0 से 0 गया तो 20 तिहाई 60 मतलब 600। सी का अगर निकालना है तो क्या करोगे 2000/10 गुणे कितना है 5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000, ठीक है। चलिए इरेज कर दें इसको। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी डी है, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:5:6:9, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना 1210, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है सी प्लस डी। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप अगर वो टर्म लगाएंगे पहले ए बी सी निकालेंगे, है ना। तो आप लोग क्या कहते हैं काफी, इसमें पूरा तो दिया नहीं है टोटल ऐड, इसमें सारे का जोड़ दिया नहीं है, केवल किसका किसका दिया है बी का और सी का दिया है। तो आप जानिए अगर बी और सी का ही दिया है तो
तो इसी को जोड़ दीजिए। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 5 और 6 11 है ना। आप जानिए कि इसका इसका जो अनुपात है उसी के जोड़ से क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, तो आपको क्या निकल आएगा? 11 ग्राम 121 आया बाद में 0। तो आप जानिए क्या आ गया? 110। इसका आंसर आ गया है ना। और आपको निकालना किसका है? सी प्लस डी का। सी और डी को जोड़ लीजिए। सी और डी कितना हो गया? 9 6 15। ठीक है, और ये 1 का कितना है? आप जानिए कि ये 1 का ही मान है। ठीक है, तो आप जानिए इसमें कितने से गुणा करना होगा? 110 से। तो कितना आ जाएगा? 15 एकम हासिल आया। 15 एकम 15 1 16 1650। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आपने v प्लस सी का मान कितना रख दिया? 1210/11। अब इसी v प्लस सी वाला ही क्या कर सकते हैं, ये जान लीजिए 1 का मान है ना, 1 का। तो इसमें क्या होगा, c प्लस डी को जोड़ के 1 से गुणा करना है। 1210/11 से गुणा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका जोड़ 15 आया, यहाँ पे आएगा 1210/11, और इससे इसको काटोगे, सीधा गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1650। तब भी आपको वही आएगा। ठीक है, चाहे वैसे करिएगा, चाहे डायरेक्ट रख लीजिएगा मान, चाहे वहां सॉल्यूशन करिएगा, चाहे यहाँ पे इकट्ठा। मिटा दें इसको। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ए है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 5:6:8:7। इसमें मान दिया है c माइनस ए का, और आपको ज्ञात करना है b प्लस डी। ठीक है, b प्लस डी ज्ञात करना है। इसका मान दिया है 3600। कितना दिया है? 3600। तो आप क्या करेंगे इस बार? देखिए c माइनस ए दिया है, तो c में से ए हटाएंगे, तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3। तो 3 का अंतर आया, इसी को क्या करना है? इसी से भाग दे देना है। तो आपको बात यही 36, तो कॉमन पॉइंट क्या निकल गया? 1200। तो आप जानिए, जब b प्लस डी का करेंगे तो b और d कहाँ है? b और d जोड़ लीजिए, 13 आया ना। 1200 को ही गुणा कर दीजिए कितने से? 13 से। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12×3 36 हासिल आया 3। 12 एकम 12, 12×3 15, 2 जीरो है, पीछे 2 जीरो लगा लीजिए। 15,600। इरेज कर दिए, राइट कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। संख्या के वितरण पर आधारित प्रश्न। अब आपको बांट बांट के अनुपात निकालना है। संख्या के वितरण पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए आपको कैसे बांटना है। 3 संख्याएं, लिखिए क्वेश्चन। 3 संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में हैं। 3 संख्या 10:15:24 के अनुपात में है। 10 15 24।
10:15:24 के अनुपात में है। यदि उनका योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। तो बड़ी संख्या कितना आएगा बड़ी संख्या? आइए देखते हैं। कह रहा है कि 10:15:24, ठीक है, और सारे का योग कितना है? 98, ठीक है। और पूछ रहा है बड़ी संख्या कितनी होगी। तो आप जानिए कि सारे का जोड़ कितना होगा? 98 है। तो आप जानिए कि इसमें क्या है, इसको जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा? 49। कितना आएगा? 49। इसी से जो इनका इसका जोड़ है ना, पूरा सम है, उसको भाग दे दीजिए। तो 98/49 कितना आया? 2 आया। अब इसी 2 को ले जाके किसमें, जो इसमें बड़ा है उसी में गुणा कर दीजिए। कितना आया बड़ी संख्या? 48। ठीक है, सबको जोड़ के उसकी जोड़ को जो भी दिया गया है उसको भाग कर देना है, और जो आएगा उसी को ले जाके बड़ी संख्या में गुणा कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें लिखिए नया क्वेश्चन। एक स्कूल में 400 छात्र हैं। एक स्कूल में 400 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि स्कूल में 50 नई लड़कियां यदि स्कूल में 50 नई लड़कियां एडमिशन करवा लेती हैं तो लड़कों और लड़कियों के बीच कितना अनुपात होगा? क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो भी अनुपात दिया होता है, देखिए टोटल कितने बच्चे हैं? 400। लड़के का अनुपात कितना है? 5, और लड़की का कितना है? गर्ल का 3। ठीक है, आप जानिए कि इन लोगों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा, आप जानिए कि इन दोनों के अनुपात को ही क्या करते हैं हम लोग, जोड़ के उसको भाग दे देते हैं। 5 3 8। 400 को किससे भाग दे दे? 8 से। 8 पंचे 40। कितना आया? कॉमन पॉइंट 50 आया। और इसमें क्या है, अगर कॉमन पॉइंट 50 आया है तो जानिए बॉय कितने होंगे, इसी को इसमें गुणा करेंगे। 5 गुणे 50, और इसमें गर्ल कितनी होंगी? 3 गुणे 50, क्योंकि कॉमन ही हमारा निकलता है। तो 25 250 हो गए क्या बॉयज, और 150 हो गए लड़कियां। ये इनका अनुपात है। कह रहा है 50 और बढ़ गए, क्या बढ़े? लड़के या लड़कियां? लड़कियां बढ़ेंगी, 50 और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 200, और ये 250। ये इनका अनुपात है। अगर काटना है तो काट दीजिए, 0 से 0 गया, 5 के पहाड़े में 5 आता है, 5 बचे 25, 520। यही आपका आंसर है। चलिए नया क्वेश्चन लिखिए। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए हैं।
कितने रुपए हैं? 1210। 1210 रुपए हैं। ठीक है। यस। यदि एक की राशि का यदि एक की राशि का यदि एक की राशि का 4/15 4/15 4/15 कॉमा बी की राशि के 2/5 2/5 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है? तो बी के पास कितनी राशि है? तो इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे। बहुत तिरछा हो गया हम्म? वीडियो बन रहा है। कर लीजिए 41 मिनट का।